तो हमने हमने क्वेश्चन 30 तक किया था पिछले बार जब हम मिले थे पेपर डिस्कशन में। हमें 31 से आगे करना है और 30 से पहले वाले भी कुछ क्वेश्चन हम बाद में देखते हैं। अभी सीरियल ऑर्डर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 था ये कि ये 4 एप्स हैं और कौन से ओपन सोर्स पे बने हैं। अब यहाँ पे आता है कि व्हाट इज ओपन सोर्स एंड व्हाट इज क्लोज सोर्स, दोनों का मतलब क्या है। आपने क्वेश्चन किया था क्या शबनम, ओपन सोर्स क्लोज सोर्स यस सर। किया था, क्या आंसर दिया था? हेलो सर एक मिनट ना, मैं हाँ देख सर मैंने ना आपको इसलिए नहीं भेजा क्योंकि आप छुट्टी पे थे ना, तो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। मैं छुट्टी पे नहीं था, आई एम ऑलवेज ऑन वर्क, बट हाँ मैं कोई और काम कर रहा था। हाँ मैं कभी मतलब वही। हाँ मैं कभी छुट्टी नहीं लेता हूँ। सर मैंने तो डी दिया है। हाँ डी है आंसर। तो ये जो है एक्चुअली में एक इंडियन एक्सप्रेस आर्टिकल से उठाया हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस आर्टिकल जो है ना उसमें डायरेक्टली लिखा हुआ है कि ये जो 4 ऐप हैं ये ओपन सोर्स पे बने हैं। अब ओपन सोर्स क्लोज सोर्स होता क्या है? ओपन सोर्स का मतलब क्या है कि ये जो कोड होगा, जैसे आप कोडिंग वोडिंग करते हैं, जो कोडर्स होते हैं, तो कुछ कोड ऐसे होंगे विच इज एक्सेसिबल टू ऑल। आप वो कोड चेंज कर दो और आप उस प्लेटफॉर्म को और अच्छा बना दो, आपकी मर्जी। लेकिन जैसे ओपन सोर्स में बहुत सारे लिनक्स, उबुंटू, फेडोरा, ये सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं विच वर्क्स ऑन ओपन सोर्स। उसका ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन है, आप कुछ भी चेंजेस करके उसको और बेटर कर सकते हो। क्लोज सोर्स है विंडोज। जैसे विंडोज आप देखते हो, जो आप विंडोज का लैपटॉप यूज कर रहे हैं, ये क्लोज सोर्स है। नोबडी नोस कि विंडोज का कोड क्या है, मतलब समबडी डू नो, जिन्होंने बनाया है या जो उसके आजू बाजू वाले लोग हैं, बट मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो कि विंडोज कैसे बना है। इसको बोलते हैं क्लोज सोर्स। आई अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन सोर्स एंड क्लोज सोर्स? हेलो हेलो शबनम, हेलो। हाँ अभी आ रहा था, बीच में आया था आवाज। हेलो हेलो हेलो। सर हाँ आया आवाज, आया आवाज। आर यू एबल टू हियर मी? यस यस ठीक है। तो अभी ये समझ में आ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन सोर्स एंड क्लोज सोर्स? यस सर। ठीक है। तो इसका आंसर ऑल है, 1 2 3 4 सारे। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, आरोग्य सेतु कोविन डिजी लॉकर। डिजी लॉकर क्या होता है? सर जहाँ पे हम ऐप वगैरह लॉक करते हैं। नहीं ऐप वगैरह नहीं, जहाँ पे आप अपने सर्टिफिकेट्स रखते हैं। आजकल जैसे मान लीजिए आपको 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट एक्सेट्रा है, या ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट यस है, सर। आप डिजी लॉकर में जाके उसको अपलोड कर सकते हैं। जो उसका ऑनलाइन मतलब ई वर्जन है, जो उसका सॉफ्ट कॉपी वर्जन है, वो आप यहाँ डाल सकते हैं ताकि चोरी वोरी का कोई डर ना रहे। मान लो कभी होता है ना, फ्लड फ्लड आ गया, कुछ आ गया, सर्टिफिकेट्स बर्बाद हो गए, तो ऐसे सर्टिफिकेट्स बर्बाद नहीं होंगे, आप डिजी लॉकर पे उसको रख सकते हैं। दीक्षा, ये ओके। मैंने आपको बताया था। दीक्षा ये हमने पढ़ा था, दीक्षा एंड दीक्षा आर यस नॉट सर। सेम। तो ये दीक्षा क्या था, याद है सर कुछ? एजुकेशन का। हाँ एजुकेशन का तो था, लेकिन क्या फुल फॉर्म था, कुछ आइडिया? एक सर तो दिशा, हाँ बोलिए सर बोलिए। बोलो। दीक्षा तो जो जो था, सॉरी बोलिए सर, दीक्षा जो था वो था डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नॉलेज शेयरिंग, और दिशा जो था वो था डिजिटल साक्षरता अभियान। समझ में आया? ये हमने देखा यस था सर। ना, क्या बेसिक चीजें होती थी इसमें शबनम? दीक्षा में ये होता था। यस हेलो सर यस शबनम, एम आई सर यस सर ऑडिबल, एम यस आई सर। ऑडिबल? हाँ तो दीक्षा में ये होता था कि कोई भी स्टूडेंट या टीचर है, स्टूडेंट मतलब टीचर जो है वो अपने नॉलेज यस शेयर सर। कर सकते हैं, स्टूडेंट जो है नॉलेज गेन कर सकते हैं। इसमें हमने ये भी देखा था कि हिमेश रेशमिया एटसेट्रा का जो सॉन्ग होंगे वो कैसे चेक करेंगे कि कोई फालतू के गाने ना किसी ने अपलोड कर दिए हों। नॉलेज वाली चीजें ही अपलोड आप करो दीक्षा पोर्टल पे, है ना? ये हमने देखा था यस दीक्षा के बारे में। और हमने ये भी पढ़ा था कि दीक्षा इज नॉट सेम एज दिशा। दिशा जो है वो डिजिटल साक्षरता अभियान है, जो डिजिटल लिटरेसी प्रमोट करता है। इट प्रमोट्स डिजिटल लिटरेसी। ठीक है शेख? तो अगर हम यस दीक्षा के बारे में थोड़ा-सा और देख लें, जो भी क्वेश्चंस थोड़े बहुत आ रहे हैं, आपको थोड़ा-सा वो स्लाइड्स रिवाइज़ कर लेना है। मैंने कुछ होमवर्क दिया था आपको, जब मैं कुछ काम पे गया था उससे पहले। क्या होमवर्क था शबनम, सारा कर लिया? ये सर होमवर्क सर कौन करता है? होमवर्क। हाँ, सर ऐसे क्यों बोल रहे हैं? हाँ। सर आपने आप मुझे सिलेबस रिवाइज करने बोला था, हाँ, स्लाइड्स रिवाइज करने बोला था, और आर्टिकल्स। ओके, ओके। सारा कर लिया आपने?
किया तो है सर, तो फिर कहाँ दीक्षा याद था? दीक्षा भी तो इसी स्लाइड में था। जैसे पॉलिटी में ही है। हाँ। कोई बात नहीं, आप भगवान थोड़ी ना है, लेकिन अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है? तो ये दीक्षा की हमने कुछ चीजें देखी थी, और हमने ये भी देखा था कि दीक्षा एंड दिशा दे आर नॉट सेम। दिशा इज अबाउट डिजिटल लिटरेसी, कि कभी कभी होता है कि कुछ लोग ओटीपी एक्सेट्रा शेयर कर देते हैं, वो उनको नहीं करना चाहिए। तो डिजिटल लिटरेसी बढ़ाने के लिए अब सब फोन वोन यूज कर रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। किया था डिस्कस या नहीं किया था? यस सर, किया था। वेरी गुड। अब आगे आते हैं, 31 हो गया, ऑल है आंसर उसका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं 43 डिस्कस करते हैं, हमें काफी अच्छे से पेपर डिस्कस करना है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इफ रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर लंग्स ऑफ द अर्थ देन श्योरली वेटलैंड फंक्शन एज इट्स किडनीज। तो क्या बेसिक मतलब है वेटलैंड, रामसार साइट, बहुत पढ़ा था हमने ये सब, और आप देखते हैं कितने यस सर, यस क्वेश्चन सर। पूछते हैं वो इससे। तो आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, नहीं किया था? किया था तो भी ठीक है, नहीं किया था तो कोई बात नहीं। और क्या लगता है आंसर क्या होना चाहिए? मुझे याद नहीं है, मैंने किया ना नहीं। तो आज तुमको सर्दी है क्या सब ना? यस सर, थोड़ा पेट भी, सा। पेट भी खराब है क्या? नहीं नहीं, पेट खराब 40 हो नहीं रहा है है? सर। ठीक है नो सर, सर। ठीक है 40। एक्चुअली क्वेश्चन पेपर पूरा उल्टा पुल्टा है ना सर, आपका तो शायद ए है, मेरा सी है, अरे तो यार मेरे ये को तो क्वेश्चन से। बहुत, ये तो इतना बड़ा टेंशन हो गया, अब क्या किया जाए? सर ये आपका ट्रिप कैसा था? ट्रिप तो मेरा ठीक ही था। तुम्हारा कैसा था ट्रिप? मेरा तो घर में ही था ना सर। तो तुम्हारा तो शिफ्टिंग हो गया ना सर? ज्यादा दूर नहीं, सामने ही शिफ्ट हुआ है सर। ओ, अभी बस तुम दोनों मियाँ बीवी रहते हो और उधर मम्मी पापा? चलो ठीक है। राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी कौन से आर्टिकल में आता है? सर 21। अरे शब्बू मियाँ, वेरी गुड। सो अब ये क्वेश्चन अगर हम सर आप देखें, कंटिन्यू कर दीजिए, मेरे को क्वेश्चन नहीं मिल रहा है। अरे वाह वाह वाह, कितना समझदार है ये बच्चा। रेन फॉरेस्ट और जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वो लंग्स ऑफ द अर्थ है। ये बताइए रामसार साइट के अंदर कितने वेटलैंड है अभी? 48, 49। हाँ। तो जो ये जो है, ये वेटलैंड जो है, ये क्या काम करते हैं? ये एक्चुअल में क्लिनजिंग का काम करते हैं। अगर वो किडनी है, किडनी क्लीन करता है आपके वेस्ट को। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जो वेस्ट मतलब क्लीनिंग की बात कर रहा है? ये वाला, कि हैवी मेटल्स को वो एब्जॉर्ब करेंगे, एक्सेस न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे और क्लीन करेंगे एक तरह से आपके जो इकोसिस्टम है, विच इज अ ट्रांजिशन बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम। मतलब वो एक तरह से क्लीन करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं हैवी मेटल्स को, एक्सेस न्यूट्रिएंट्स को, और क्लीन रखते हैं इन्वायरमेंट को ऑल इन ऑल। तो वेटलैंड एक किडनी है क्योंकि वो इन्वायरमेंट को क्लीन रखती है बाय एब्जॉर्बिंग सर्टेन हेवी मेटल्स एंड एक्सेस न्यूट्रिएंट्स। तो इसका आंसर है डी। समझ में आ रहा है आपको? ओहो, सर मेरा ए हो गया। अरे अब क्या हो गया? चलो 47 पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे लगा देखिए। इवापोरेश। ओके सर। क्या लगा था आपको? सर हेलो मैंने हेलो। ए टिक कर दिया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे आते हैं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड। ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, बहुत कम लोगों का आंसर हुआ होगा, ये कोई बात नहीं है, लेकिन अब इस पे कुछ होमवर्क अभी आपको दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड, ये क्वेश्चन किया था या नहीं किया था? किया किया शायद सर, मैंने ये। अरे वाह, मैं बताऊं आंसर, क्या आप करेंगे? हाँ जी, बोलिए बोलिए सर। नहीं नहीं, आप सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बर्ड जो नहीं है वो है गोल्डन महसीर, ये एक फिश है, ठीक है? बाकी सारे बर्ड्स हैं। अब आपको होमवर्क ये है, ध्यान ये रखिएगा सर, कि फर्स्ट होमवर्क आप लिखिए, अच्छे से लिख रहे हैं आप? यस सर, बोलिए। ठीक है। और लिखिए ऐसे कि मेरे को यहाँ पे, मेरे को बताया कीजिए नेक्स्ट क्लास में होमवर्क क्या था। आपको रीड करना है इंडियन नाइट जार के बारे में, स्पूनबिल के बारे में, व्हाइट एबिस के बारे में, ठीक है? रीड इन डिटेल। और रीड क्या करना है, एक एक लाइन या दो दो लाइन का नोट्स बना लेना है, इसका इन्वायरमेंट वाले इसमें डाल देना पेज में, ठीक है? मेक नोट्स ऑन, मेक शॉर्ट नोट्स ऑन। समझ में आ रहा है छपू भैया? यस सर। मेक शॉर्ट नोट्स ऑन इंडियन। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम का क्या आंसर करोगे तुम? हाँ? अगर क्वेश्चन, वालेकुम अस्सलाम। अरे छपू भैया नोज एवरीथिंग। इंडियन नाइट्स आर, और थर्ड है व्हाइट एबिस। ठीक है, इन तीनों के बारे में। अच्छा चलो पढ़ रहे हो तो इसके बारे में पढ़ लेना थोड़ा, गोल्डन महसीन के बारे में। इसके बारे में एक एक लाइन का, दो दो लाइन का आपको नोट्स बना लेना है, और वो नोट्स इन्वायरमेंट वाले जो पेजेस हैं जो आप बना रहे हैं कोशिश, उसमें डाल देना है। और ब्रैकेट में लिख देना है यूपीएससी 2022, ताकि जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको एक मोटिवेशन रहेगा कि इसको रिवाइज करना है अच्छे से। समझ में आ रहा है? यस सर। वाह अच्छा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले क्या? यस सर।
अगर देखिए ये मियावाकी मेथड, क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, ये काफी फेमस है यार ये मियावाकी मेथड, बिकॉज आप सर अगर मैंने ए टिक किया उसका, इसका, जो अभी गोल्डन वाला। अरे क्या बात है, आपने पहले होमवर्क लिखा। हाँ लिख लिया सर। वेरी गुड। अब मियावाकी मेथड जो है ये बहुत ही फेमस है, अगर आप थोड़ा बहुत भी करंट अफेयर्स पढ़ते हैं या करंट अफेयर मॉड्यूल्स फॉलो करते हैं तो आपको ये मियावाकी मेथड पता होना चाहिए, सुना होगा आपने, सुन मतलब होना चाहिए यार आइडिया, बिकॉज रहता है ये न्यूज में कि आजकल क्या हो रहा है कि अर्बन हीट आइलैंड बन रहे हैं। अर्बन हीट आइलैंड मतलब हमने अल्बीडो अल्बीडो पढ़ा था, अल्बीडो क्या होता है शबू मियां? सर अल्बिडो हमारा हीट ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी अर्थ का। वो रिफ्लेक्टिविटी है बेटा, एब्जॉर्प्शन नहीं है, रिफ्लेक्टिविटी। और हाँ जी रिफ्लेक्शन, सॉरी बोलो 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 गलत बोलो, है। तुम बोल रहे थे, तुम स्टैमर कर गए, री हकलू, आज का नया नाम है हकलू। यस सर, सही बोला आपने। हाँ तो अल्बीडो जो है अर्थ का ये ये तो नहीं किया मैंने। क्या नहीं, ये तुमने नहीं किया, ये तो करना चाहिए यार, ये आई थिंक सबको करना चाहिए, अगर आप थोड़े से भी सीरियस एस्पिरेंट हैं यू शुड बी डूइंग दिस क्वेश्चन, बिकॉज यू शुड बी नोइंग दिस क्वेश्चन। मियावाकी न्यूज में रहता है। अल्बीडो क्या है? रिफ्लेक्टिविटी ऑफ एनी सरफेस, ठीक है, कितना रिफ्लेक्ट यस करता है। सर। हमने देखा था स्नो का अल्बीडो बहुत हाई होता है, कितना होता है स्नो का? 15। 85 टू 90%, मतलब जितना उनके ऊपर लाइट पड़ता है 85 टू 90% को रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, ये हमने पढ़ा था ना। हेलो हेलो, फिर गायब हो गया शबू मियां। हेलो हेलो, शबू मियां, एम आई ऑडिबल? सर मुझे आपका आवाज आ रहा है। अब हेलो। अब आया तुम्हारा आवाज, बीच में कहाँ गायब हो जाते सर हो? हाँ, पता नहीं सर, ये नेटवर्क। सर मैं बोल रही थी 15 किसका था? कौन सा 15? 15 मतलब वो मरकरी का था। अल्बीडो जो है ओह, मरकरी का 15% है, अर्थ का अर्थ 35% का है, 35। स्नो का यस 85 सर। से 90% है। जितना ज्यादा आप रिफ्लेक्ट ओके। कीजिएगा उतना आप ज्यादा व्हाइट रहिएगा, जो व्हाइट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके रिफ्लेक्टिविटी अल्बीडो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ब्लैक ऑब्जेक्ट्स। ब्लैक ऑब्जेक्ट ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं तो वो और ब्लैक होते जाते हैं, ये एक पूरा एक विशियस साइकिल है, ठीक है ना। तो हमने एक नॉट सो रेसिस्ट क्वेश्चन देखा था कि अगर यूरोपियन कोई पर्सन है और कोई मान लो इंडियन पर्सन है जो थोड़ा ब्लैक है, तो उसमें अल्बीडो किसका ज्यादा होगा, यूरोपियन पर्सन का या इंडियन पर्सन का? यूरोपियन का। यूरोपियन का। इसमें हम रेसिस्ट नहीं हो रहे हैं, वी आर जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, राइट। यस सर। हम्म। तो ये जो चीज अल्बीडो है, अब इसमें क्या होता है कि इसीलिए बार बार कहा जाता है कि जो घर वर बनाते हैं तो घर थोड़ा ढंग का बनाइए। घर का जो आप देखते होगे बाहर जो कवरिंग होता है उसमें लोग क्या करते हैं, ये व्हाइट से पेंट करते हैं, देखा है ना, घर का बाहर जो एक्सटीरियर होता है वो व्हाइट से पेंटिंग होती है, इसीलिए बिकॉज व्हाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा हीट और आपका घर जो है वो कम गर्म रहेगा। लेकिन आजकल आ गया मतलब होता है ना अनोखे टाइप के लोग, वो सुनते उनते नहीं है किसी का, वो रंग बिरंगे कलर से घर को कलर करेंगे और उसके बाद वो घर तपता रहेगा, होता है ना। इसके कारण क्या हो रहा है, अर्बन हीट आइलैंड्स बन रहे हैं दिल्ली एक्सेट्रा में। तो मियावाकी मेथड क्या है कि अगर आप फॉरेस्ट वॉरेस्ट बनाते हैं तो उससे ये थोड़ा अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कम होगा, जो ग्लोबल वार्मिंग है वो थोड़ी कम होगी। ऐसा क्यों है? फॉरेस्ट क्रिएट करने से अर्बन एरियाज में क्यों थोड़ा टेम्परेचर कम होता है? क्या सर कहना क्योंकि है? बारिश आती है। अरे वाह वाह वाह, अरे मेरे भाई हमने क्या पढ़ा था, फॉरेस्ट मतलब ट्रीज, ट्रीज जो है, ये बताओ जब सांस लेते हैं रेस्पिरेशन के टाइम, ट्रीज क्या सांस लेते हैं, वो कौन सा चीज एब्जॉर्ब करते हैं जब सांस लेते हैं? सर कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं, जब वो रेस्पिरेशन करते हैं सांस लेते हैं तो वो हमारी तरह ऑक्सीजन लेते हैं और आउट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वो बाहर छोड़ते हैं CO2 और लेते हैं वो O2। समझ में आ रहा है आपको? ओके यस सर। हमारी तरह ही, लेकिन जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये बताया नहीं बताया छपू मियां? वो फोटोसिंथेसिस में उल्टा हो जाता हाँ, जब वो खाना बनाते हैं तब वो इन करते हैं CO2 और आउट करते हैं O2, बना रहा है। जब वो खाना बनाते हैं तब है। वो एब्जॉर्ब करते हैं CO2 और आउट करते हैं O2। तो खाना वो दिन में बनाते हैं, लाइट के प्रेजेंस में बनाते हैं, तो उस टाइम जितना ज्यादा पेड़ होगा वो उतना ज्यादा CO2 एब्जॉर्ब करेंगे, जितना ज्यादा CO2 एब्जॉर्ब करेंगे आपकी धरती थोड़ी उतनी ठंडी रहेगी। समझ में आ रहा है? हम्म, किया था ना यस पहले सर। डिस्कस तो छब्बू मियां? इसीलिए सर
इसीलिए रात को वो लोग जब CO2 आउट करते हैं तो हम लोग को फिर पेड़ के सामने जाके सफोकेशन हाँ, इसीलिए कहा था कि रात में नहीं सोना चाहिए। रात में एक हमने क्वेश्चन भी देखा था कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात में वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते ना, लाइट नहीं है। तो उस केस में वो भी हमारी तरह रेस्पिरेशन करेंगे, तो वो भी आउट भेज रहे हैं, CO2 इन ले रहे हैं, ऑक्सीजन। तो धीरे-धीरे ऑक्सीजन कम हो जाएगा वहाँ पे, और वो भी CO2 भेजते रहेंगे, तो आपको सफोकेशन होगी। समझ में आ रहा है ना? यस सर। तो मियावाकी मेथड क्या है? क्रिएशन ऑफ मिनी फॉरेस्ट इन अर्बन एरियाज। कितने होमवर्क हुए हैं शबू मियाँ? सर अभी तक तो एक ही दिया है, वो क्वेश्चन नंबर हाँ, 47 है। रीड इन डिटेल अबाउट मियावाकी मेथड, ये सेकंड होमवर्क है। रीड इन डिटेल, और जब भी कोई होमवर्क लिखें तो उसके साइड में ये लिखें कि वो कौन से टॉपिक से रिलेटेड है। रीड इन डिटेल अबाउट मियावाकी मेथड, और फिर लिखिए GS3 इन्वायरमेंट। GS3 इन्वायरमेंट, ऐसे आप लिख पाते हैं शबुनिया? यस सर। और आपको मैंने बोला था कि अपना सिलेबस चिपका दीजिएगा दीवार पे। लगता है मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, उसके बाद भी सिलेबस नहीं चिपकेगा आप लोगों का। नहीं नहीं सर, हम्म। चिपक जाएगा। सर ये जो क्वेश्चन नंबर 47 का है, ये बर्ड वाला, ये भी हाँ, इन्वायरमेंट का है ये ना? भी इन्वायरमेंट का है। जो भी नोट्स बना रहे हैं आपको हमेशा नीचे अपने जो मतलब क्या बोलते हैं होमवर्क्स हैं, उसमें नीचे लिखना है। और होमवर्क को ना जैसे ही क्लास खत्म हो मेरे को आप मैसेज में भेजिए व्हाट्सएप में कि क्या होमवर्क था, मेरे को देखना है मैं क्या होमवर्क देता हूँ। ठीक है? ये सारे होमवर्क्स ओके। आप मेरे को लिख के भेजिएगा। आई नीड टू कीप अ ट्रैक ऑफ इट। ठीक है? सर कॉपी में लिखा है क्लिक करके? नहीं, अभी जैसे अब आप होमवर्क नोट करते हैं ना, कॉपी के बजाय आप फोन के नोटपैड में नोट कर लीजिए, और उसको कॉपी पेस्ट करके मेरे को व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा। टाइम आपका थोड़ा कम लगेगा, क्योंकि मेरे को भी ट्रैक रखना है कि क्या क्या मैं होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है? ओके सर। तो आज जैसे ही क्लास खत्म होगा, विद इन 5 मिनट्स आई वांट माय होमवर्क। 5 मतलब मिनट। 5 मिनट्स में ओके होमवर्क सर। लिख के दे देना। होमवर्क आंसर नहीं मांग रहा हूँ, क्या क्या होमवर्क दिया था वो। ठीक है? यस सर। विदाउट फेल करना है, वी हैव टू कीप अ ट्रैक। वो बहुत काम आएगा आगे, आपको समझ में आएगा कैसे। सो रीड इन डिटेल अबाउट मियावाकी मेथड। मियावाकी मेथड है क्रिएशन ऑफ मिनी फॉरेस्ट इन अर्बन एरियाज। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 हो गया हमारा, 54 पे चलते हैं। इसके बाद हमें यूपीपीसीएस का भी पेपर डिस्कस करना है, और फिर हमें नीचे पे भी जाना है, तो थोड़ा जल्दी चलते हैं। क्रिप्स मिशन पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? क्वेश्चन नंबर 54 देखो, पढ़ा तो 51 भी है, 51 भी करेंगे थोड़ी देर में डिस्कस, लेकिन पहले 54 पे आओ। क्रिप्स मिशन पढ़ा था अच्छा दुनिया? यस सर। अरे वाह वाह वाह, क्या खा रहा है तुम? कुछ भी नहीं सर। क्या आंसर है उसका? आप अगर पेपर को ढंग से अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपका ऑलमोस्ट 30 to 40% काम हो जाता है एग्जाम के लिए, तो चीजें आसान हो जाती है। यस सर। देखिए अब इस क्वेश्चन को, यस यस सर। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है क्रिप्स मिशन के बारे में। ये अच्छे से आज रिवाइज करना है आपको, वो जो स्लाइड्स है। ये ट्रिकी है एक्चुअली में, बहुत लोगों का ये गलत हुआ जो अच्छे से पढ़ के भी गए हैं। यहाँ पे उन्होंने कॉस्ट लिखा है कि एनी कॉस्ट असेंबली वुड हैव मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रोविंशियल असेंबली एज वेल एज प्रिंसली स्टेट। प्रोविंशियल असेंबलीज वो असेंबलीज थे, मतलब वहां पे जो कि ब्रिटिश इंडिया के अंडर था, ब्रिटिश इंडिया के डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर था। ऐसे एरियाज में जो, हाँ, जो स्टेट्स में जो असेंबलीज बने थे वो प्रोविंशियल असेंबली थे। और फिर था प्रिंसली स्टेट जो बाहर था ब्रिटिश एनेक्सेशन के या ब्रिटिश कंट्रोल से। ठीक है? तो अब उसमें ये था कि जो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं वहां पे तो इलेक्शन होगा, वहां पे नॉमिनेशन नहीं होगा, वहां इलेक्शन होगा। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से इलेक्शन होगा। लेकिन यहाँ पे प्रिंसली स्टेट में नॉमिनेशन होगा, वहां पे वो लोग नॉमिनेट करेंगे। और इसमें थोड़ा खफा भी थे वो लोग। आप अगर वो मोस्ट प्रोबेबल वीडियोस देखिएगा ना, हिस्ट्री वाला, उसमें देखिएगा जो क्रिप्स मिशन डिस्कस किया हमने, ये डिस्कस किया था कि प्रोविंशियल असेंबलीज में वो इलेक्ट कर होंगे, और प्रिंसली स्टेट वाले नॉमिनेट करेंगे। तो बहुत लोग गुस्सा थे कांग्रेस वांग्रेस वाले कि ये लोग क्यों नॉमिनेट करेंगे, इन लोगों से भी इलेक्ट करवाओ। और ये भी चीज थी कि कोई प्रोविंस अगर नहीं ज्वाइन करना चाहता है तो वो साइन कर सकता है सेपरेट मतलब एग्रीमेंट ब्रिटेन से। तो इससे उनको लग रहा था कि बाल्कनाइजेशन होगा और कंट्री टूट जाएगी हमारी। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। मैं आपको स्लाइड दिखा तो मेरा देता हूँ। आंसर राइट है। नहीं नहीं, लाइक है तो सर 2 बेसिक। ओनली है मेरा। अरे वाह वाह वाह, वेरी गुड। शगुनिया, अभी अब जब अकेले रह के कैसा फील हो रहा है आप लोगों को? सर हाँ, ठीक है। ठीक ही है, वेरी गुड। क्रिप्स मिशन रिवाइज किया था तुमने? आके फिर पेपर नहीं कभी सर, खोला मुझे भी नहीं, डर नहीं? लग गया इसलिए मैंने नहीं खोला। अरे वाह वाह, कितना अच्छा है ये बच्चा। ये क्रिप्स मिशन पे काफी क्वेश्चन पूछते हैं, ये अच्छे से ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये वाला स्लाइड देखिए तो शबनम, यहाँ पे कुछ लिखा है क्या स्लाइड में? देखिए तो ये वाला पॉइंट,
ये दिख पा रहा है आपको छपू मियाँ? मियाँओं का मियाँ छपू मियाँ? यस सर। सर मैं जब होमवर्क भेजूंगी ना, मैं अपना आंसर भी स्कैन करके भेज दूंगी आपको। नहीं, पहले होमवर्क भेजिए। आप आराम से 5 मिनट बाद क्लास खत्म होने के बाद होमवर्क भेजिए। आप आराम से होमवर्क भेजिए। होमवर्क भेजना है, लेकिन मेरे पास एक होमवर्क होना चाहिए यार कि मैंने क्या-क्या होमवर्क दिया है आपको। समझ रहे हैं ना आप? हाँ सर, मैंने बोला तो होमवर्क भी भेजूंगी, साथ में आंसर शीट भी भेज। आंसर शीट ये जो अभी आपने पेपर किया है वो, मेरे को लगा आंसर शीट मतलब कि 5 मिनट में आप सारा होमवर्क भी कर लीजिएगा और आंसर शीट नहीं कर नहीं। लीजिए। नहीं दिख रहा है ये पॉइंट क्या लिखा है शबनम? नहीं। यस सर। तो यही पॉइंट से आया था ना क्वेश्चन। ये दिख रहा है? यस सर। ठीक है, तो मतलब वो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है और सेकंड स्टेटमेंट भी आपको यहाँ दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सेकंड ये वाला पॉइंट था। ठीक है, कि any province not अच्छा willing तो to join the union could have a separate constitution and form a separate union। तो इससे इनको लग रहा था कि यार ये लोग तोड़ रहे हैं। इसको अच्छे से एक बार रिवाइज करना, मैं भी आपको एक और होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, ये क्रिप्स मिशन का कुछ पॉइंट्स था। अब कितने होमवर्क हो गए आज? हेलो, हेलो, फिर गया ये शबनम का आवाज। आवाज आ रहा है अब मेरे को भी आ रहा है। कितने होमवर्क हो गए आज? सर? 3। 3 कहाँ, अभी तो 2 ही हुए हैं ना। सर ये क्रिप्स मिशन भी आपने बोला ना पढ़ने। हाँ, पढ़ने नहीं, मेक प्रॉपर नोट्स ऑन क्रिप्स मिशन। मेक प्रॉपर नोट्स ऑन क्रिप्स मिशन। जैसे मैं होमवर्क लिख रहा हूँ वैसे ही होमवर्क मेरे को चाहिए। व्हाट्सएप में लिख के दे देना। कुछ भी एक भी वर्ड इधर उधर मत करना। GS1 मॉडर्न हिस्ट्री। मेक प्रॉपर नोट्स ऑन क्रिप्स मिशन GS1 मॉडर्न हिस्ट्री। लिख लिया अच्छा भूमिया? यस सर। वाह वाह, वेरी गुड। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 54 का आंसर क्या है? 54। सर 2 54, ओनली। 2 ओनली, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 64। अभी हम और भी बीच वाले क्वेश्चंस भी देखेंगे थोड़ी देर बाद। अभी हम बेसिक क्वेश्चंस देख रहे हैं जो मेरे स्लाइड से हैं, जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नहीं होना चाहिए था गलत। 64 देखिए। हम्म। 64 दिख पा रहा है अच्छा भूमिया? यस सर। वाह वाह। ये क्वेश्चन आपने किया था? अब ये सोचेंगे कि आपने किया था या नहीं किया था। किया था जो भी था वो देख लो क्या किया था तुमने, और ये भी देखो कि अभी अगर तुमको करना हो तो उसका आंसर क्या होगा। अभी अभी करना हो तो अभी मैंने किया सॉरी, था आवाज शायद। कट। ये किया था और आपका क्या आंसर था? देखिए शबू मियाँ, ये मैं आपको स्लाइड्स दिखाऊंगा और ये हम लोगों ने इकोनॉमिक मॉड्यूल शायद किया नहीं है, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ऑल्दो आपके पास वो इकोनॉमिक मॉड्यूल था, राइट? यस सर, था तो था। लेकिन सर अब इतना कितना पढ़ूंगी मैं एक ही आदमी हूँ ना सर, सब कुछ कैसे पढ़ और लूंगी? सर मैंने ये क्वेश्चन नहीं किया, पढ़ के छोड़ दिया। अरे वाह वाह वाह, इसमें बस आपको अगर एक लाइन पता था फर्स्ट वाला कि दिस इज रॉन्ग। गवर्नर ऑफ आरबीआई इज नॉट द चेयरमैन ऑफ बीवीबी। भानु प्रताप शर्मा या वर्मा जो भी नाम है वो, भानु प्रताप सर ये चेयरमैन है। मैं आपको कुछ स्लाइड दिखाता हूँ। ये फर्स्ट स्टेटमेंट अगर आपको पता है कि ये रॉन्ग है तो खत्म हो गया ये क्वेश्चन। आंसर है बी, 2 and 3 ओनली। समझ आ रहा है? अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ और फिर आपको गोली से उड़ा देता हूँ। कैसे उड़ा दूंगा? गोली से। ठीक है, बैंक बोर्ड ब्यूरो, ये वाला जो स्लाइड है ये पढ़ लीजिएगा, इकोनॉमिक मॉड्यूल आपके पास है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि ये पीजे नायक कमेटी ने बनाया था, ब्ला ब्ला ब्ला। ये भानु प्रताप शर्मा सर जो है ये बैंक बोर्ड ब्यूरो के चेयरमैन है। तो ये आरबीआई गवर्नर नहीं है। तो आरबीआई गवर्नर नहीं होता है इसका चेयरमैन। इसका जो चेयरमैन है वो अपॉइंट किया जाता है और वो अलग बंदा होता है। इज नॉट आरबीआई गवर्नर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये जितने भी हैं कंपोजिशन क्या क्या है, 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर है, एक डेप्टी गवर्नर है, ब्ला ब्ला ब्ला, 3 एक्सपर्ट मेंबर्स हैं इन एडिशन टू चेयरमैन। आपको कहीं नहीं दिख रहा है कि आरबीआई का जो गवर्नर है वो चेयरमैन है बीबीबी का। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यस सर। अब काम क्या है कि कौन सा क्या होमवर्क देने वाला हूं मैं आपको? रीड फ्रॉम स्लाइड अबाउट बीबीबी। हाँ, तो कौन सा नंबर होमवर्क है ये आज का? 4th ना? फोर। मेक प्रॉपर नोट्स ऑन, मेक प्रॉपर नोट्स ऑन बैंक बोर्ड ब्यूरो फ्रॉम स्लाइड्स। मेक प्रॉपर नोट्स ऑन, और इसके अलावा भी आपको कुछ और पढ़ना है, थोड़ा बहुत पढ़िए। कोई डाउट हो आराम से आप चैट में डालिए।
अब एग्जाम वाला प्रेशर नहीं है हमारे पास कि तुरंत तुरंत आंसर करना है, तो हम आराम से डिस्कस कर सकते हैं। मेक प्रॉपर नोट्स ऑन बैंक बोर्ड ब्यूरो BBB, ठीक है। GS3 इकोनॉमी, प्रॉपर नोट्स ऑन बैंक बोर्ड ब्यूरो GS3 इकोनॉमी, ठीक है। स्लाइड आपको मिल जाएगा, अगर आप यहाँ पे कंट्रोल F कीजिएगा आपको स्लाइड मिल जाएगा, ठीक है। शबुनिया, यस सर। ठीक है। तो इसका आंसर ये है कि फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट हटा दीजिए, आपका आंसर आ गया B 2 and 3 ओनली, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है इसमें? बस एक स्टेटमेंट आना चाहिए था। अगर तुम स्लाइड पढ़ लेते तो हो सकता है कर लेते ये क्वेश्चन। यस सर, काश पढ़ ले। कोई बात नहीं, चलिए अब इसको हटाते हैं, आगे चलते हैं। 64 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो डिस्कस करते हैं वो है 66। ये क्वेश्चन देखिए तो 66। सर एक बात पूछूं? पूछिए ना। आपको क्वेश्चन पेपर इतनी जल्दी कैसे मिल गया? इतनी जल्दी? क्वेश्चन पेपर आधे घंटे बाद आ जाता है, ये तो बहुत दिन हो गया। नहीं नहीं, मेरा मतलब कि आपने तो मेरे को जैसे मेरा एग्जाम हुआ उसके हाफ एन आवर में आंसर कीज दे दिया था आधा। तो अब हाँ कुछ। हाँ, क्योंकि वो ग्रुप्स पे डल जाते हैं, वो गूगल पे आ जाता है वो पेपर। सर मैंने ये नहीं किया। नहीं किया? तो ये जब हम अभी इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ेंगे ना, IR पढ़ेंगे। IR बताइए तो कहाँ पे है शबू मियाँ? IR आया। कौन से सर पेपर में पेपर आता है? 2 में। हाँ, पेपर 2 में आता है, GS2 में। तो आप उसमें आराम से ये अच्छे से पढ़िएगा। वैसे मैंने आपको ये चीज पहले भी बताई है, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ADB, ये हमने बैंक्स पढ़ा था, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट किया था बैंक्स के बारे में। एशियन डेवलपमेंट बैंक कहाँ हेडक्वार्टर है, कौन मेंबर है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक कहाँ पे है। उसके बाद तुम्हारा ब्रिक्स बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB, ये किया था कि नहीं किया था हमने? सर मुझे लग रहा है मैंने ये किया है पर यहाँ टिक नहीं किया है, हाँ, यहाँ मेरे क्योंकि को तो कुछ पता है। क्वेश्चन मैंने टिक नहीं किया है। हाँ, मेरे को पता है। ये हम लोगों ने क्लास में भी किया था, जब मैं क्लास में करवा रहा था, और हमने ये देखा था एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इसका हेडक्वार्टर यस बीजिंग सर। में है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये हमने बहुत अच्छे से यस डिस्कस किया था। ब्रिक्स बैंक जो है उसका शंघाई में है, इंडिया उसका मेंबर है ऑब्वियसली। चाइना का सर। बैंक है, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर है, तो इंडिया अगर इसका पार्ट होगा तो ये दो ऑप्शन खत्म हो गए। अब आपके पास A और D ऑप्शन बचता है, 1 2 शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्वियसली इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने इसको ज्वाइन किया है, तो 1 2 3 सारे ही आंसर है। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, वासेनार अरेंजमेंट, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, ये सारी हम बातें अच्छे से करेंगे। वासेनार अरेंजमेंट, ठीक है, जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ेंगे। एक बार मैं आपको स्लाइड दिखा दे रहा हूँ, तो देख लीजिएगा। सारा कुछ स्लाइड में है, लेकिन आपने क्योंकि नहीं पढ़ा था या आपने शायद भूल गए होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं नहीं। सर, पढ़ा था समझा ये वाला। दुनिया। नहीं अरे नहीं, फिर भी शायद क्वेश्चन किया छोड़ होगा दिया, सर, मैंने यहाँ टिक नहीं सच किया। छोड़ देती। तो मैंने एग्जाम में पता चल जाएगा बाद में। हाँ, तो ये ठीक है, लेकिन ये सब क्वेश्चन छोड़ना नहीं, आगे यस से ध्यान सर। रखना है। अभी तो आप एकदम नए हैं ना, लेकिन अब जब नेक्स्ट टाइम आपको ये करना है तो एकदम अच्छे से ये सब क्वेश्चन कभी गलत नहीं होना चाहिए। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये स्लाइड्स हैं, इस पर आपको मिल जाएगा कि कौन कौन मेंबर कंट्रीज हैं। इंडिया और पाकिस्तान ने भी ज्वाइन किया था। SCO क्या होता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ है, हिस्ट्री क्या है, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। इंडिया भी इसका मेंबर है। तो हमने क्योंकि वो बैंक पढ़ा था और SCO अगर आपको पता होता तो ये क्वेश्चन सही हो जाता आपका। समझ में आ रहा है? लेकिन सर मैंने ये संघाई कॉर्पोरेशन नहीं पढ़ा था, हाँ, शंघाई सिर्फ कोऑपरेशन। नंबर 1 वो AIIB सिर्फ किया था, वो जब बैंक्स किया था ना। हाँ, वेरी गुड। ADB। यस। ठीक है, जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ेंगे तो उसके बाद फिर आगे ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। यस सर। चलिए, तो इसका आंसर है D, 66 का आंसर है D, सारे ही करेक्ट हैं, 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 68 देखते हैं। 68 देखिए तो एक बार। सर यहाँ तो टिक नहीं है, अरे देखो, लेकिन मुझे लग रहा है मैंने किया है। अरे वाह, कितना होशियार है शबनम। सर बोलिए आप। मैं बोलूं? हाँ जी हाँ जी, बोलिए। नहीं शबनम, मैं नहीं बोलूंगा, तुम ही बोलो। सर मुझे ना याद नहीं आ रहा। हाँ, ये जो प्राइस सर स्टेबिलिटी, मैंने बोला मुझे ना याद नहीं आ कोई बात नहीं, प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन जो है, इसके लिए कमेटी बनाई गई है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। कभी बताया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में? उनका जो पर्पस है, वो पर्पस क्या होता है कि जो इन्फ्लेशन है उसको 4 ± 2% के बीच में रखें।
मतलब 2 to 6% के बीच में इन्फ्लेशन को रखना होता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अंडर आरबीआई बनी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनी है। तो ये क्वेश्चन एकदम बेसिक इकोनॉमी का है। अगेन आई एग्री कि आपने इकोनॉमी नहीं पढ़ा था तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब इकोनॉमी आप पढ़ लें एक बार तो ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होना चाहिए। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन ये कौन मेंटेन करता है। आरबीआई के अंदर एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जिनका टारगेट होता है 4 ± 2% का इन्फ्लेशन मेंटेन करके रखना, 2 to 6%। बिकॉज थोड़ा बहुत हमें इन्फ्लेशन चाहिए। इफ यू रिमेंबर फिलिप्स कर्व, याद है फिलिप्स कर्व? यस सर। सर हाँ, आई थिंक मैंने डी ही किया है। चुप रहो तुम आंसर सुनने के बाद आई थिंक भी नहीं। यही किया है। आंसर सुनने के बाद तो मैंने भी यही किया, वही किया है, तो थोड़ी होता है। अरे तो सर सुन लीजिए। ठीक है सर। तो फिलिप्स, शायद मेरे को। आपको अच्छा अच्छा। फिलिप्स कप याद है? आपको फिलिप्स कप क्या है? सर ये जो फ्लिपकार्ट है ये किसके बीच में रिलेशनशिप था ये? एम्प्लॉयमेंट। हम्म, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में रिलेशनशिप था फिलिप्स कर्व में। इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट, है ना? वो ये कहता था कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा। ऐसा क्यों होगा? महंगाई अगर बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट क्यों घटेगा अकॉर्डिंग टू फिलिप्स कर्व? क्योंकि सर अगर बढ़ाई अगर पैसा बढ़ जाएगा तो मतलब एम्प्लॉयमेंट इसीलिए बढ़ेगा क्योंकि ज्यादातर आदमी लोग को काम पे रखा जाएगा। अगर महंगाई बढ़ेगी तो किस चीजों के दाम बढ़ेंगे। अगर चीजों के दाम बढ़ेंगे सो प्रोड्यूसर हैज मोर इंसेंटिव टू प्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। मान लो तुम हो, शबनम है, शबनम केक बनाती है लेट्स से, तो शबनम का केक अगर ज्यादा दाम पे बिकेगा तो शबनम और केक बनाएगी ना। तो हो सकता है कि शबनम फिर उस केस में 4 लोगों को और अपने पास रखे, उसको लग रहा है डिमांड अगर बढ़ गया है तो। आई अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। तो सर इससे आपको क्या कैसे हो- पता मैं केक बनाती हूँ? नहीं, मैंने बस गेस किया है। तुम बनाते हो? सर मैंने कल यस्टरडे 51 केजी केक बना। अरे वाह वाह वाह! और कितने पैसे कमाए? 34 ₹54। 34 34,000 कुछ था सर अमाउंट। वाह, क्या बात है, वेरी गुड। चलो अभी काम की बात पे आते हैं। तो इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा तो महंगाई घटी, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट घटेगी। आपको समझ में आ रहा है बेरोजगारी कैसे घटेगी? लेकिन सर वो पैसे मेरे नहीं है, तो किसके हैं? पापा के। ठीक है, तुम्हें पॉकेट मनी मिलता है कि नहीं मिलता है? सर मैं अभी बड़ी हो गई हूँ, पॉकेट मनी नहीं मिलता है मुझे। ओके ठीक है। सो महंगाई अगर बढ़ेगी तो ये अनएम्प्लॉयमेंट जो है, बेरोजगारी कैसे घटेगी? आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? यस सर। वेरी गुड मेरे सर। को समझ। सर मुझे आता था, बोलने नहीं आया मुझे। चलिए एक होमवर्क लिखिए। कितने होमवर्क हो गए हैं आज? सर 4। 4। अब देखना, ध्यान ये रखना बेटा कि मेरी एक स्टूडेंट है डॉली तिवारी, वो उधर, वो सारा ना फोन में लिखती है नोट पैड में, और जैसे ही क्लास खत्म होता है ढाई से उसको कॉपी पेस्ट करके व्हाट्सएप पे डाल देती है। उससे टाइम बच जाता है। समझ रहे हैं ना आप? सर कल और से मैं भी यही करूंगी। तो फिफ्थ होमवर्क है, रीड इन डिटेल अबाउट फिलिप्स कर्व, रीड इन डिटेल अबाउट फिलिप्स कर्व, लफार कर्व, फिलिप्स कर्व, लफार कर्व, लॉरेंज कर्व एंड कुजनेट्स कर्व। ये सर पढ़ा आपके है? वहाँ बारिश हो रही है? हाँ, यहाँ हमेशा ही बारिश होती है। सिलचर इज लाइक ऑल द टाइम देयर इज रेन। अभी मैं बाहर गया था नॉर्थ इंडिया, तो मेरे को वहां इतना गर्मी लग रहा था। आई लव नॉर्थ ईस्ट, अब मैं यही रहूंगा। बस यहाँ नेटवर्क का बेकार इशू है यार, नेटवर्क। यस सर। तो रीड इन सर आपने लास्ट वाला क्या लिखा? लॉरेंस कर्व और एंड कुजनेट्स कर्व, के के यू जेड एन जेड ई एन ई टी एस, कुजनेट्स कर्व, जीएस3 टी ई इकोनॉमिक्स। एस। हाँ, NETS। ओके सर। ये बताया है ना ये चारों कर्व? हाँ सर ये लास्ट वाला नहीं किया। ठीक है। लॉरेंज कर्व, कुजनेट्स कर्व कर लेंगे ये, पहले एक बार पढ़ लेना आप इसको। उसके बाद एक और चीज है, नेक्स्ट होमवर्क लिखिए, मेक प्रॉपर नोट्स ऑन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। 6th होमवर्क है ये, मेक प्रॉपर नोट्स ऑन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, GS3 इकोनॉमी। सिलेबस याद कीजिए, सिलेबस याद करना जरूरी है आपको। मेक प्रॉपर नोट्स ऑन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी।
1 मिनट 38 सेकंड बचे हैं, मैं दूसरा मीटिंग आईडी और पासवर्ड भेजता हूँ, ठीक है? Okay, sir. Make proper notes on monetary policy पॉलिसी committee. कमेटी, GS3 इकोनॉमी। Okay, sir. स्लाइड्स अलग-अलग करके बना रहे हो ना, शीट्स अलग-अलग करके बना रहे हो ना, फाइल Yes, अलग-अलग sir. है ना? Yes. Yes, जैसे sir. अब क्या करना है, GS1 का अलग फाइल, GS2 का अलग फाइल, GS3 का अलग फाइल, GS4 का अलग फाइल, ठीक है? Yes, sir. हाँ, अब यहाँ पे आते हैं, जो मैंने अभी आपको चीज़ें दिखाई वो हम देखते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। तो हम बात कर रहे थे मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की, ये स्लाइड्स भी एक बार देख लीजिएगा इकोनॉमी का जो आपके पास है। जो भी होमवर्क दे रहा हूँ उसको पहले यहाँ से एक बार चेक कर लेना, यहाँ पे कुछ चीज़ें होंगी, तो आपको थोड़ा ईज़ी हो जाएगा फिर वो देखने में, ठीक है? ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है जिसमें आरबीआई गवर्नर भी होता है, ये इनका एम है कि इन्फ्लेशन को वो 4 ± 2% पे रखें, मतलब 2 to 6% का बैंड होना चाहिए, ठीक है? ध्यान ये रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है? 6 मेंबर्स आरबीआई गवर्नर जो कि चेयरमैन होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का, लेकिन ऐसा नहीं होता था बैंक बोर्ड ब्यूरो में, वहाँ आरबीआई गवर्नर नहीं होता था, ना ही वो चेयरमैन था। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ लोग अब चेंज हो गए हैं, वायरल आचार्य सर बहुत सारे रिज़ाइन कर दिया उन्होंने, तो नए कौन मेंबर्स हैं वो देख लीजिएगा, ऑल्दो इतना नहीं पूछते हैं, लेकिन इतना आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का क्या काम है, इन्फ्लेशन ये कंट्रोल करते हैं। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट टाइम आपसे वो ये पूछेंगे, सर कभी अभी पूछते क्यों हैं, कंट्रोल नहीं कर रही है? अभी कंट्रोल नहीं कर रही है? नो सर, क्यों क्यों नहीं कर हमारे रही? यहाँ टमाटर